श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव हरे नाथ नारायण वासुदेव हरे नाथ नारायण वासुदेव हरे नाथ नारायण वासुदेव हरे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण जय श्री कृष्ण ज्ञान वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणीकेशसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते
अभी तक जड़ भरत जी की कथा को बड़ी गहराई से सुन रहे थे। भरत जी के वंशज की भी कथा, जो प्रियव्रत वंश की कथा भी कही जाती है, सुना। लेकिन आज हम उस जड़ भरत की कथा को जो हमने सुना, उससे वास्तव में जीवों को क्या शिक्षा मिलती है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो जड़ भरत जी का जन्म जो हुआ था वह ऋषभदेव जी महाराज के घर में हुआ था। ऋषभदेव जी महाराज बहुत दिनों तक राज्य करने के बाद उस समय में भरत, उनका बड़ा पुत्र का नाम भरत था, तो भरत जी को राजकाज का संचालन दे करके और घर से ज्ञान मार्ग को जानने के बाद नारद जी के द्वारा ज्ञान मार्ग का ये उन्होंने बहुत सारे साधनाओं को किया। जहाँ कहीं भी वो जाते थे, कहाँ राजा, उतने बड़े चक्रवर्ती राजा थे वो, और कहाँ उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था, सब चीज़ों से अपने को अलग कर लिया था। बड़ा गहराई से समझिए कि भरत जी का जो चरित्र है पिता के चरित्र से कैसे आया, ये हम कहना चाह रहे हैं। बीजारोपण उनके चरित्र में किसने डाला। जहाँ कहीं भी वे जाते थे, समाज के लोग कहते थे कि ये शायद ज्योतिष का आचार्य है, क्योंकि दाढ़ी उड़ी बढ़ाए हुए थे, केस बढ़ा हुआ था, राजा का तो मुखमंडल था ही। तो लोग नाना प्रकार से प्रश्न करते थे, हे महाराज हमें भी कुछ बताओ, हमें भी कुछ बताओ। समाज के लोग उनको बड़ी तंग करने लगे, चमत्कार दिखाओ तुम। तो बहुत जब तंग कर दिया उनको, उसके बाद उनके पास सिद्धियां आ गई थी, ऐसा नहीं था कि नहीं था, सिद्धियां सब प्राप्त हो गई थी। तब उन्होंने क्या किया, मुंह पे पत्थर डाल लिया 250 ग्राम का, ऋषभदेव जी महाराज। और उसके बाद नहाना धोना भी बंद कर दिया, मैला कुचैला, और अंत में उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। ये सारी चीजें भरत जी का शासन था। भरत जी देख रहे थे कि पिताजी हमारे किस रूप को प्राप्त कर गए, कहाँ मेरे पिता इतने 1000 वर्ष तक शासन करने वाले, और कहाँ इस प्रकार से इन्होंने अपना स्वरूप बदल लिया। इसका मतलब शरीर का कोई महत्व नहीं है, ये भरत जी के मन में आ गया। और भरत जी भी अपने पहले पुत्र सुमति को राजकाज का समय आने पर राजगद्दी देकर और वन को चले गए, और चले आए गंडकी नदी के किनारे। यही जो हमारे हम लोगों के बगल में गंडकी नदी है, गंडक नदी, जो चक्राकार नदी चलती है, चक्र के आकार का, उस नदी के तट पावन तट पर आकर और भगवान नाम का ऐसा जप उन्होंने किया, ऐसा जप किया, इतना अंतर्मुखी हो गए, सब कुछ शुद्ध बुद्ध विसार दिया उन्होंने, देह को विसार दिया। लेकिन एक घटना घट गई उनके जीवन में जिस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं था। स्नान कर रहे थे एक सुबह में, साधना में बैठने से पहले
और एक मृग जो गर्भवती थी, छलांग लगाई, शेर उसके पीछे था, दहाड़ा जोर से, उसका बच्चा पानी में गिर गया, वो माँ तो मर ही गई। और उस बच्चे को जब इन्होंने देखा कांपते हुए उस ठंड में, तो प्रेम हुआ, उसको उठा लिया उन्होंने। बहुत अच्छी बात, यहाँ तक तो बहुत अच्छी बात, उठा के ले आए। सीखना हम लोगों को क्या है यहाँ पर? प्रेम कोई खराब चीज नहीं है, प्रेम सबसे करना चाहिए, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए यहाँ पर, इस कथा में यहाँ पर है। धीरे धीरे वो बच्चा इतना इनके नजदीक हो गया कि माला भी जपते थे तो उनका मुंह वगैरह चाटने लगता था। मोह हुआ उससे, और मोह के बाद ममता हो गया उस बच्चे से। ये खराबी है। ममता जो है वो सभी बंधनों का जड़ है। आसक्ति जिसको हम कहते हैं। और बहुत जल्दी जल्दी घटनाक्रम बदलता चला गया। शरीर जब इनका छूटने लगा एकाएक, सारी क्रिया बहुत जल्दी जल्दी घट गई। तो वो उस बच्चे के ही बारे में सोचते सोचते कि अब इसका क्या होगा। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। ये हाल हो गई इनका, भरत जी का। आए थे तो हरि भजन करने, और कहाँ ममता में, एक मृग के बच्चे के ममता में फंस गए। और मरने के समय बेटा हिरण करते करते मर गए। वो हिरण भी मर गया, बच्चा भी। यही बच्चा रहुगन के रूप में पैदा लिया। अब ध्यान दो, कथा कहती है कि यही हिरण का बच्चा रहुगन के, कि उतने सिद्ध महात्मा का संग होते हुए भी दोनों का कल्याण अब कैसे होता है, शोक आगे की कथा से देखो। तो इस कथा से हमें ज्ञान क्या प्राप्त हुआ कि कितना भी आप अपने को ऊंचा उठा लें साधना में, ज्ञान मार्ग में, लेकिन एक आपकी जो शरीर से संबंधित, जिसको जहर कहते हैं, व्याधि कहते हैं, जिसको आसक्ति भी कहते हैं, राग द्वेष आसक्ति ममता, इनके पूरे जन्म को कुछ दिनों के लिए परिवर्तन कर दिया। मृग योनि इनको लेना पड़ा, क्योंकि बेटा हिरण करते मर गए। अंत समय में जो शब्द आता है भगवान वही गति दे देते। बहुत जल्दी ही, चूंकि इनको पूर्व जन्म का साधना था, तो बहुत जल्दी ही यह शरीर छूट गया हिरण का, और सब कुछ इन्हें याद था। उसी दंडकी किनारे ये चले गए थे, इस हिरण योनि में भी। कथा में पूरा सुना होगा, पूरी कथा हम लोग जो कह रहे थे उसको उपसंहार में ला रहे हैं कि सीखना हमें क्या है। तो भगवान का एक वचन है कि गोविंद कहते हैं कि पूर्व जन्म का कार्य विस्मृत नहीं होता। आपने जहाँ तक साधना कर ली वो समाप्त नहीं होता, तो इन्हें सब कुछ याद रह गया। और अगला जन्म जो मिला मृग के बाद, वो एक ब्राह्मण के घर में मिला। वो भी एक ज्योतिषी थे, बहुत बड़े ज्ञानी ब्राह्मण ज्योतिषी। और उनके यहाँ संतान पुत्र पहला बन के भरत जी, जो मृग योनि से निकले थे, ब्राह्मण योनि में आए। लेकिन इनको सब कुछ याद था वैसे। तो सब कुछ जो याद था, और वो जो पिता ज्योतिषी थे, तो उन्होंने देख लिया कि मुहूर्त देख लिया, इसका हाथ देख लिया, आभा मंडल देख लिया, कहा ये तो बहुत ही पहुंचा हुआ कोई पुरुष आ गया मेरे पास पुत्र के।
तो उन्होंने क्या किया, पिता ने भलाई के रूप में जल्दी से गायत्री मंत्र का उच्चारण कान में कर दिया, लेकिन ये जो है ध्यान नहीं दिए। ये तो पहुंचे हुए थे, इनको तो सब कुछ याद था कि कैसे हमसे मृग योनि, थोड़ा सा भड़काओ, अब पुनः हम नहीं जाएंगे इस ममता में। शुरू से इनको ही ध्यान हो गया कि ममता में अब नहीं फंसना है। पिताजी हमको अब अभी गायत्री मंत्र दिए हैं, कहते हैं कि 4-5 दिन में बेटा तुम सुना देना, बड़ा प्रखर बुद्धि वाला हो। अब फिर उसके बाद कहेंगे अब राम ये सत्यनारायण भगवान की कथा को याद कर लो, फिर कहेंगे गीता को याद कर लो, फिर कहेंगे ये याद, ब्राह्मणोचित जो भी कार्य है हमको देते चले जाएंगे, फिर हमको ममता में फंसा देंगे, वेद में, शास्त्र में, इन सबों में हमको फंसा देंगे। हमको तो अब फंसना है नहीं। मन ही मन इन्होंने संकल्प ले लिया कि इनको सुनाना ही नहीं, बस सुनाए ही नहीं। थक गए। पिता कहे कि भाई तुम्हारे तो ललाट में ऐसा नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया, इसीलिए तुम जर नाम से हो। अब जर भरत, जर नाम से तुम्हारे पास जड़ता बहुत है, जर नाम लगा दिया उन्होंने, जर भरत हो गए। और फिर कहते हैं कि उनके दिमाग, भरत जी के, जर भरत जी के मस्तिष्क में यह बात आ गई कि सारी दुनिया रूठे लेकिन एक तू रूठना नहीं चाहिए। गोविंद को, नारायण को देख के कहे, हे भगवान तू मत रूठना। पिताजी भले ही रूठ गए, घर से निष्कासित कर दिए गए, कोई दुख नहीं हुआ और देहाभ्यास से भी निवृत्त हो गए। इतनी साधना किया उन्होंने कि देहाभ्यास मतलब कि हमारा शरीर अब है ही नहीं, शरीर हम नहीं हैं, ये सारा ज्ञान इनको प्राप्त हो गया। और जब शरीर के बारे में ही जब सब कुछ बंधन खत्म हो गया तो ये हृष्ट पुष्ट हो गए खूब। लेकिन उसी समय फिर एक घटना घट गई। क्या घटना घट गई कि भीलों का सरदार जो है एक आदमी को बलि देने के लिए खोज रहा था। हृष्ट पुष्ट ये दिखाई पड़ गए, बस इन्हीं को पकड़ लिया और अपने भद्रकाली के पास ले आया। काली, भद्रकाली बहुत अप्रसन्न हो गई कि ये साक्षात, ये तो देव है, ये मानव है ही नहीं, और इसको ले आया बलि देने के लिए। बस वो बिगड़ गई, दंडित कर दिया सभी को, सभी सरदारों को भद्रकाली ने। जर भरत वहाँ से फिर चलते रहे, उनको कुछ पता नहीं चला कि हमको क्या, क्योंकि देहाभिमान था ही नहीं, उनको पता ही नहीं चला कि हमारा कोई बलि देने यहाँ आया है और भद्रकाली क्या क्या कर दी हमारे लिए, कोई मतलब ही नहीं। बस फिर वो आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। एक बार की बात है कि सिंधु सौभीर देश का राजा रहुगन, बताए ना, यही रहुगन जो मृग योनि में था, बच्चा अंत में बच्चा, वही रहुगन के रूप में, राजा के रूप में, चूंकि एक बड़े संत के गोद में उसकी मृत्यु हो गई थी और संत उसका नाम ले लेकर के बेटा बेटा कर रहा था, तो वो राजा के रूप में पैदा लिया। और वो भी कैसा राजा था कि उसको कपिल भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा, कपिल के सांख्य शास्त्र पर बहुत ज़्यादा रहुगन का विश्वास था। वो फिर जो जा रहा था पालकी से, कहीं पर वो जो कथा हो रही थी उसी को सुनने के लिए जा रहा था। उसका एक पाल, जो पालकी चार चलाते हैं, तो एक उसमें से कोई अस्वस्थ हो गया। राजा ने कहा भाई मेरा ही तो राज्य है, खोजो, कोई जरूर दिखाई पड़ेगा। दिखाई पड़ गए हृष्ट पुष्ट यही, क्योंकि रहुगन को तो इनसे पहला संबंध था। देखो भगवान की कृपा, कहा ले आओ, मोटा ताजा तो बड़ा अच्छा है। ये भी अपना देहाभिमान इनके पास था नहीं, ये बहुत आसानी से आ गए, पालकी को उठा लिया। और जब चलने लगे तो बड़े भारी ज्ञानी थे, ज्यों ही कोई चींटी इनके पैर के पास आ जाता, एक बार उछल जाते और फिर पैर धर देते, तो राजा जो बैठा हुआ था वो उछलने के कारण उसको चोट लग जाता था बार बार ऊपर। अरे क्या हो गया भाई,
पालकी क्यों सही नहीं चल रहा है? कहा महाराज, सरदार जो था उसमें से, कहारों में से कहा कि महाराज जो नया आया है मोटा वाला, यही उछल जाता है रह रह के। कुछ सर निकाल करके उन्होंने कहा, निर्देश दिया कि भाई ऐसा नहीं करना, ठीक से चलो, राजा है हम ना। वो तो कहीं खोए हुए थे, कुछ सुने ही नहीं राजा की बात। दोबारा कोई एक जीव आ गया, फिर उछल गए। राजा क्रोध से आग बबूला हुआ, तिवारे फिर जो कूद गए, तो राजा तो समझो कि फिर रुकवाया और ऊपर से ही उनको जितना भी बुरा भला कहना था सारी बातें राजा कह दिया एक स्वर से। और जब कहा क्या कि तुम जानते नहीं हो किसको लेके जा रहे हो, तुम्हें प्राण दंड भी मिल सकता है। इतनी बात तो सुनना था भरत जी को। जड़ भरत को अब जड़ भरत न हो गए। उन्होंने कहा कि ये तो राजा है, इसको अब शिक्षा देनी चाहिए, आत्मज्ञान इसके पास है नहीं, ये सारे राज्य का संचालन मूर्खतापूर्ण कर रहा है। उन्होंने मुंह खोल दिया। अभी तक तो चुप थे वो। अब देखो, और ऐसा बोले, ऐसा अद्भुत बोले, उसका कुछ अंश तुम लोगों को समझने के लिए, हम तो ऐसे पूरी कथा में बहुत सा बातें बताए हैं, समझा नहीं होगा, इसलिए उसमें से कुछ अंश को आप समझिए। अद्भुत बोले, कहे कि ये राजा सुनो, तुम जिस शरीर की बात कर रहे हो, जिस शरीर को तुम दंडित करने की बात कर रहे हो, शरीर के तो 5 धर्म हैं, जन्म से लेके मरण तक। वो जो अवस्थाएं आती है शरीर की, मैं तो शरीर हूं नहीं, किसको दंडित करोगे? दूसरी बात, तुम भूख प्यास वगैरह की बात किए कि भूख प्यास, भूखे प्यासे मार देंगे तुमको हम, तो भूख प्यास तो प्राण की वस्तु है, प्राण का वो प्राण से संबंधित ज्ञान है। तो शरीर से संबंधित कोई बात हमें लगी नहीं, प्राण से संबंधित कि प्राण में हम हैं ही नहीं। तीसरी बात, सुख दुख वगैरह की बातें तुम बहुत सारा कर गए कि तुमको ये नरक देंगे, ऐसे करेंगे, ये यातना देंगे। तो ये सुख दुख तो मन की बात है, मन का विषय है। हमारे पास मन वो है ही नहीं। तुम जितनी बातें कर रहे हो वो तो मेरा विषय ही नहीं है, मेरा धर्म ही नहीं है। मैं तो वह हूं ही नहीं। इतना पालकी ढोने वाला विद्वान हो सकता है राजा? तो बताया तुमको, रहुगन कपिल के शिष्य थे, भगवान कपिल के सांख्य शास्त्र के बहुत विद्वान थे, और ये सभी सारी बातें सांख्य शास्त्र का भूल गया। कहे पालकी ढोने वाला, ये क्या हमको कह गया? तुरंत पालकी रुकवाए, नीचे उतरे। और बताया तुमको, हिरण ही रहुगन होकर के आया था। तो पूछे राजा रहुगन की, आप करके कहते हैं कि महाराज आप व्यास हैं कि पराशर हैं कि वशिष्ठ हैं कि उससे भी ऊपर कोई मुनि है? आप तो ऐसी बात करते हैं, वेदांत की बात सब कर रहे हैं। या हमारे कपिल भगवान ही नहीं तो आप अवतार ले लिए, जिनके हम शिष्य हैं। कह रहे हैं, अब फिर वो कह रहे हैं जड़ भरत की, ये तुम्हारी दूसरी गलती हुई। पहली गलती तो तुम दंडित कर रहे थे, अभी हम है ही नहीं, शरीर मन बुद्धि प्राण कुछ नहीं है मेरे पास। अब फिर दूसरी गलती कि हम व्यास हैं कि वशिष्ठ है। मैं जो हूं वही तुम हो।
कंक्लूजन किया उन्होंने कि जो मैं हूं वही तो तुम हो, परमात्मा जब एक है तो मैं और तुम दो कैसे हो सकते हो, क्योंकि उसी के अंश से तो हम दोनों हैं। आत्मा के गुणों को बताया, जो गीता में भगवान ने आत्मा के गुणों का काफी विस्तार से वर्णन किया है, हमारी कथा में आई है वो बात। शरीर का संबंध, अब देखो प्रश्न जो है, शरीर का संबंध इंद्रियों से है, इंद्रियों का संबंध मन से है, क्रम यही है। शरीर का संबंध इंद्रियों से है और इंद्रियों का संबंध मन से है और मन का संबंध आत्मा से है। जैसे कहा इन्होंने, तो राजा रघुगण भी तो बड़ा विद्वान था, कहा उदाहरण दीजिए, तो कहा, इन्होंने कहा कि देखो अग्नि का संबंध बर्तन से है, अग्नि के ऊपर हम बर्तन डालते हैं, अब बर्तन के ऊपर दूध डालते हैं, दूध तो बर्तन का संबंध दूध से हुआ, अग्नि से नहीं है। अब फिर दूध का चावल से संबंध हो जाता है, अब बन क्या जाता है, तो खीर बन जाता है। अग्नि कहाँ है, दूध कहाँ है, चावल कहाँ है, खीर बन गया, तीसरा चीज प्रकट हो जाता। फिर रघुगण महाराज ने कहा कि फिर आत्मा क्यों नहीं, जब ये बर्तन से लेकर के और खीर तक सब कुछ अग्नि से प्रभावित हो रहा है, तो ये आत्मा कैसे प्रभावित नहीं होगा? क्योंकि आप कहे शरीर का संबंध इंद्रियों से है, इंद्रियों का संबंध मन से है, मन का संबंध आत्मा से है। एक विकारी होता है तो दूसरा को भी विकार पैदा कर देता है, जैसे अभी खीर के उदाहरण में हुआ। तो फिर आत्मा विकारी कैसे नहीं है? तो रघुगण ये महाराज जर भरत ने कहा कि इसी को तो तुमको समझा रहे हैं कि ये सारे जो ऊपर वाले थे, अग्नि से लेकर के, बर्तन से लेकर के, दूध से लेकर के, चावल से लेकर के खीर तक, सब विकारी वस्तु थे, इसलिए सब विकार ही पैदा हो गया। लेकिन यहां पर जो आत्मा है वो अविकारी है। तो विकारी युक्त चीजों की तुलना निर्विकारी आत्मा से तुम कर रहे हो, यही तुम्हारी फिर मूर्खता है। जब इतनी गहराई से उन्होंने ज्ञान जब दिया, एक बात और कह दिया कि मान लो कोई मर गया है, 4-5 आदमी जा रहे हैं, साधु संत के रूप में ही हैं, कोई उसमें से एक मर गया। अब जो बाकी हैं उसमें महंत नहीं रो रहे हैं, लेकिन बाकी लोग रो रहा है, तो महंत पूछ रहे हैं किसके लिए रो रहे हो? तो 4-5 कहता है कि उसका नाम लेके कहता है, तो कहा वो तो अभी भी पड़ा हुआ है, उसका कोई रूप आकार बताओ जिसके लिए तुम रो रहे हो। तो उसका दाढ़ी था, गोरा रंग था, ऐसा था, तो वो तो है सामने पड़ा हुआ। जय भरत जी कह रहे हैं फिर वो जिसके लिए तुम रो रहे हो तो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, जो चला गया उसका नाम बताओ ना। तो वो तो हम नहीं जानते हैं। वही ना आत्मा चेतन, जिसको तुम जानते ही नहीं, अभी तक जानने की कोशिश, सारी बातें विकारी पुरुष की कर रहे हो और रोए चले जा रहे हो। और जो था, जिसके चलते ये इतना चैतन्य था, उसकी चर्चा ही नहीं तुम्हारे पास है, उसके लिए कोई प्रयत्न ही नहीं तुम्हारे पास रघुगण है। राजा का आंख खुल गया। इस संबंध में एक कथा और है कि ब्रह्मा जी का जो प्रथम पुत्र थे, सनक सनातन, 4 भाई जो थे, 5 ही वर्ष के अवस्था में हमेशा रहते थे। तो उन्होंने शुरू में ब्रह्मा जी कहे क्या कि पिता अब क्या कर रहे हैं? तो ब्रह्मा जी कहे क्या कि तुम लोग जो है आगे की अवस्था प्राप्त करके शादी विवाह कर लो अवस्था के अनुसार।
और संसार की रचना करो। तो कहा क्या कि ये कैसे होगा? तो जैसे जैसे अवस्था बढ़ेगा, तो कब से बढ़ जाता है? तो 5 वर्ष के बाद से बढ़ने लगता है। तो कहा बस हरि शरणम हरि शरणम, बस 5 वर्ष से हम आयु अब बढ़ेगा ही नहीं मेरा। चारों भाई ने कह दिया। हरि शरणम करते हुए वहां से निकल गए। जा रहे थे, भोले बाबा दूसरे संतान हो रहे हैं। भोले बाबा शंकर और पार्वती जी वहां से। इन्होंने चारों भाई ने प्रणाम नहीं किया, पार्वती को न रहा गया। कहा भोले बाबा पति महाराज, आप जगत पिता हैं और ये चारों कैसा है, कोई आपको प्रणाम नहीं किया। वो तो भीतर से प्रणाम करते थे सारे संसार को। हरि शरणम का रट लगाए हुए थे। पार्वती जी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम लोग ऊंट हो जाओ। बोले वह सब देख रहे थे, कुछ नहीं बोला। वो चारों ऊंट हो गए। और फिर उनका जो एक तरीका था जीने का कि एक आदमी हमेशा कथा कहते थे, 3 आदमी सुनते रहते थे जब सनक सनंदन थे तब। और ऊंट के रूप में भी वही क्रिया चल रही। एक ऊंट कथा कर रहा है, 3 सुनता हुआ जा रहा है, बैठा हुआ है। वहां भोले बाबा पहुंचे तो कहे पार्वती तुम किसको श्राप दे दिया, पता चला तुमको? तो नहीं, अरे वो तुम्हारा ज्येष्ठ था, मेरा बड़ा भाई था। हैं, ये तो मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई, तो आप बताए क्यों नहीं? तो हम क्या बताएं, तुम तो श्राप दे दिया। अब चलो दिखाते हैं, वहां भी वही अवस्था होगा उनका। दोनों आदमी जैसे आए, देखते हैं वही कथा चल रही है, 3 सुन रहे हैं। इन दोनों के आते ही इन लोगों ने अपनी श्राप को वापस कर लिया होगा। फिर वो अपने रूप में आ गए। तो आत्मज्ञान जब हो जाता है किसी को, जब भरत जी ने कहा कि रहुगन उनमें आत्मज्ञान था, तुम में भी आत्मज्ञान की जिज्ञासा हुई, इसीलिए हम तुम्हें मिल गए। अब आत्मज्ञान के लिए रहुगन कहीं जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जंगल में तो गीदड़ भी रहता है लेकिन उसको आत्मज्ञान नहीं होता है। पानी में भी जाने की जरूरत नहीं है, कमर भर पानी में आत्मज्ञान के लिए, क्योंकि मछली पानी में रहता है लेकिन उसको आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान तो सिर्फ ब्रह्मर्षियों के पास, जो ब्रह्म ज्ञान को रखने वाले संत हैं, जिसका कि तुमको आज भाग्य नसीब हो गया, दर्शन हो गया, बहुत भगवान की कृपा हुई और तुमको ये सत्संग मिल गया, ब्रह्म ज्ञान मिल गया। और उन्होंने अपनी पूर्व की कथा तब सुना दी, मृग वाली कथा, उस रघुगन को। उसके बाद तो समझो कि वो जो गिरा उनके चरणों में, कहे साधना करो, साधन करो, साधना करो, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद, चरणों में झुक जाने के। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना, तुम सुख के सागर हो, निर्धन
प्यारे हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, नित नाम जपूं तेरे, नहीं दिल से भुला देना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथ